अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल और उनकी 14 साल की कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाए जाने के बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और हुकूमती वज़रा बार बार जनरल फैज़ और इमरान खान के गठजोड़ की बात कर रहे हैं। वो उनको 9 मई के साथ जोड़ते हुए ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ पर एहतसाब नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसमें जो दीगर लोग थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आज आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी कहा गया है कि जनरल फैज़ जो थे वो इंचार्ज थे प्रोजेक्ट इमरान खान के, और कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर जो स्पेशली जो ISPR की अगर आप स्टेटमेंट देखें, जिसके जो अहम नुकात है, एक तो सज़ा जो 4 अकाउंट्स के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को दी गई, लेकिन वो जो आखिरी पैरा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे सियासी अनासर के साथ मिलकर जो अदम इस्तेहकाम या इंतशार फैलाया गया, उन मामलात को भी देखा जा रहा है। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि किस किस्म के देखा जा रहा है। क्या जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत उनके सबूत मिल रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो इसके ख़िलाफ़ भी कानून के तहत जल्द केस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। आया ये भी कोई एक मिलिट्री ट्रायल होगा? फिर जिस सियासी अनासर के साथ अगर साबित होता है तो उस सियासी अनासर का क्या होगा? और हुकूमत के मुताबिक वो सियासी लोग जिनके साथ मिल कर के प्लानिंग हुई वो इमरान खान हैं, तो क्या उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। और फिर जो सज़ा ऑलरेडी सुना दी गई है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि क्या वो अपील का हक़ रखते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो ये जो तमाम तर तकनीकी इस वक्त बात हैं यानी लीगल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वकील और कानून दान मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कर्नल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो एक बेसिक सवाल सब पूछ रहे हैं कि जनरल फैज़ को ये सज़ा तो हो गई और कहा गया कि इसका जो इत्तलाक है वो 11 दिसंबर से होगा, तो जो 15 माह का फील्ड कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स रहीं और वो उनकी कस्टडी में थे, उसका क्या होता है? क्या वो इस सज़ा में शामिल होगी या 14 साल 11 दिसंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगी? और दूसरा, इस फैसले के ख़िलाफ़ जो जनरल फैज़ हैं वो अपील का हक़ कि डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा या किस तरह से ये आगे प्रोसीड करता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो आर्मी कोर्ट के अंदर जब डिसीजन अनाउंस होता है तो जिस दिन वो डिसीजन साइन हो जाता है उस दिन से सजा का इतलाक होता है। अब वो जो पीरियड ऑलरेडी स्पेंट इन कस्टडी है, जिसको हम कहते हैं आमतौर पे कि मुल्जम को बेनिफिट ऑफ 382 भी मिलना चाहिए। ये एक सेक्शन है सिविल का, सेक्शन 382B। इसके तहत हर कैदी को हक हासिल है, चाहे वो सिविलियन है, सिविल में उसका ट्रायल हुआ है या आर्मी में हुआ है, कि वो अपना पीरियड ऑफ जो कस्टडी है ट्रायल से पहले है वो उसको रिमिट किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है। लेकिन आर्मी के अंदर तरीकाकार ये है कि आर्मी में जब सजा सुनाई जाती है, क्योंकि ये जो इनके जुराइम थे, अगर इनके जुराइम की सजा उम्र कैद थी तो अदालत देखती है कि अगर सजा उम्र कैद है जो कि 25 साल है, तो वो 25 साल की बजाय इसको कम अगर किया जाए तो अदालत उस दौरान वो पीरियड ऑलरेडी स्पेंट इन कस्टडी को उसमें से निकाल देती है। और लिख दिया जाता है कि वाइल अवार्डिंग दिस सेंटेंस की, जो हमने 14 साल इनको दिए हैं, इनके बनते तो ज्यादा थे मगर हमने इनको 14 साल इसलिए दिए हैं कि 15 माह ये कस्टडी के अंदर रहे हैं और वो पीरियड इसमें से निकल जाएगा, निकल जाता है। और जाहिर है वो सजा सुनाते वक्त ये बाकायदा प्रेसिडेंट FGCM जो अपना नोट लिखते हैं कि पीरियड ऑलरेडी स्पेंट इन कस्टडी हैज बीन कंसिडर्ड एंड देयर आफ्टर दिस सेंटेंस हैज बीन रिकॉर्डेड। वो सेंटेंस फिर रिकॉर्ड हो जाती है, कंफर्म हो जाती है और अनाउंस हो जाती है। ये एक तरीका कार है, वो पीरियड शामिल है इसके अंदर जो पहले गुजार चुके हैं ये। अच्छा। दूसरी बात है राइट ऑफ अपील का। जी। आर्मी के अंदर भी राइट ऑफ अपील है और उसका तरीका कार ये है कि जब भी कोई भी मिलिट्री कन्विक्ट जिसको सजा अनाउंस होती है, उस मुजरम को सजा अनाउंस होने के बाद एक फॉर्मेट ऑफ अपील दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है द फॉर्मेट ऑफ अपील एड्रेस टू रजिस्ट्रार कोर्ट ऑफ अपील्स के नाम पे होता है डायरेक्ट। उसके अंदर मुल्जम के नाम, पता, उसके जुराइम की तफसील और सजा लिखी होती है। अब ये मुल्जम को या मुजरम, अब तो वो मुजरम है, उनको हक ऐसा है कि 40 दिन के अंदर वो अपील दायर करें। ठीक है, वो 40 दिन के अंदर अपील दायर करते हैं
और उस दौरान फिर उनको समाअत का हक दिया जाता है और नई कोर्ट ऑफ अपील कंस्टिट्यूट की जाती है। तो सर, जो आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है, आपने कहा कि 40 डेज में अपील कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होने में कोई टाइमलाइन दी गई है या अपनी नहीं, कोई वो जैसे ही आप अपील दायर करेंगे तो उसके बाद इनके काउंसिल पे वो रिकॉर्ड की एक्सेस मांगेंगे कि हमें इसका मुकदमे का जो रिकॉर्ड है वो दिया जाए या उस तक एक्सेस दी जाए। ठीक। तो उसके बाद उनको एक्सेस दी जाएगी और वो फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार करेंगे और ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखकर वो जमा करवाएंगे कि ये हमारी ग्राउंड्स अपील है। उसके बाद कोर्ट जो है वो, इस वक्त भी स्टैंडिंग कोर्ट्स ऑफ अपील मौजूद है मुल्क के अंदर। रावलपिंडी में भी कोर्ट ऑफ अपील है, पेशावर में भी कोर्ट ऑफ अपील है, इसी तरह कोयटा और कराची में भी कोर्ट ऑफ अपील है। तो किसी भी एक कोर्ट ऑफ अपील को वो केस तफवीज हो जाता है और वहां पर फिर इसकी समाअत होती है। अच्छा, आपने कहा कि इसमें यह भी हो सकता है कि माफ़ी भी मिल सकती है, सज़ा उस तरह से रह भी सकती है। तो हमने तो ये सुना था कि माफ़ी की जो गुंजाइश है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो माफ़ कर सकती है एक सज़ा को, वो सिर्फ और सिर्फ लाइज विद द आर्मी चीफ, और इस केस के अंदर CDF फील्ड मार्शल के पास है। नहीं, उनके पास तो इनहेरेंट पावर है। आर्मी चीफ जो तीनों सर्विसेज चीफ है ना, तीनों सर्विसेज चीफ के पास ये इख्तियार हासिल है कि किसी भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की सजा वो सब रिमिट कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट ऑफ अपील में भी जाने का यही मकसद है। कोर्ट ऑफ अपील है दी अनॉर्मस पावर्स। वो सजा माफ भी कर सकती है, सजा कम भी कर सकती है, सजा सब्स्टिट्यूट कर सकती है, कोई और सजा रिकमेंड कर दे, मिसाल के तौर पे जो किताब में दी हुई है, और उसको सजा बढ़ाने का इख्तियार भी हासिल है। तो कर्नल साहब, फिर मुझे ये बताइएगा कि दो चीजें इसमें पूछें, क्योंकि जो सजा दी गई और जिन 4 अकाउंट्स पे दी गई उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, तो क्या ये कभी पता चलता है, यानी इन द पब्लिक डोमेन आता है कि व्हाट वर द ऑफिशियल सीक्रेट्स, मतलब यानी वो कौन से ऑफिशियल सीक्रेट्स या किसके साथ शेयर किए गए और फिर उससे क्या नुकसान हुआ, ये सब सामने आया है इस पर्टिकुलर केस में जनरल फैज के? हाँ, इसमें जो मेरे नॉलेज में है, असल में मैं थोड़ा सीक्रेट एक्ट को वजाहत कर दूं। सीक्रेट एक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज शेयर करें किसी के साथ। पहली बात तो ये है, एक इंफॉर्मेशन विच आई एम नॉट सपोज टू कीप विद मी। सारे के सारे जो आर्मी के एक्ट्स हैं, दे ऑल आर क्लासिफाइड, दे ऑल आर सीक्रेट। ये आप अपने पास नहीं रख सकते। अपने ऑफिस से कोई अफसर अपने घर भी नहीं ला सकता। तो जनरल फैज के पास ही मौजूद थे। जो ऑपरेशनल लैपटॉप पे ट्रांसफर किए थे, यहां तक एविडेंस मौजूद थी कि जिस शख्स को इन्होंने हुक्म दिया कि ये ट्रांसफर करो, वो भी पेश हुआ कि उसने भी पूछा, सर क्यों ट्रांसफर करूं? कहता नहीं, इट इज रिक्वायर्ड, मेरी जाती जरूरत है, ये सारी चीजें मेरे पर्सनल लैपटॉप में भी डाली जाएं। और वो उनके लैपटॉप जब खोला गया उसके अंदर वो सारा रिकॉर्ड मौजूद था जो यू वर नॉट सपोज टू कीप। दूसरी बात है कि सर्टिफिकेट देना होता है कि जो मेरे पास सीक्रेट रिकॉर्ड था, I have handed over to my successor and I am not taking anything along with me. मेरी पोजीशन में आप कुछ भी नहीं है। सही। और ये सर्टिफिकेट देने के बाद अगर आप क्लासिफाइड निकले तो ये तो संगीन तरीन जुर्म है। ये जरूरत ही नहीं आगे पूछने की कि आपने किस लिए रखा या आपने किसी को देना था। यू आर नॉट सपोज टू कीप। वेरी सिंपल इट इज। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जो ISPR की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी अनासर के साथ मिलकर के और अदम इस्तेकाम और इंतशार फैलाना, इस मामले को अलहदा से देखा जा रहा है। सो लेट्स सपोज कि वो जिनके साथ मिले और हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान के साथ मिले और वो को अक्यूज यानी इन द सेंस अगर वो होते हैं, तो क्या उनका यानी इमरान खान का ट्रायल भी इनके साथ फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा? इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई पहले, फिर समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जितने विटनेसेस थे वो आए, उसके अंदर बेशुमार और चीजें भी इनके बारे में आ गई। बेशुमार रिटन मटेरियल, अपने हाथ का रिटन जो इंस्ट्रक्शन ये मुख्तलिफ सियासी लोगों को, एक मखसूस पार्टी के लोगों को ये खुद हदायत देते थे, वो हदायत इनसे बरामद हुई। ये उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे, जबकि 5 साल तक तो ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब वो सारी जब एविडेंस आ गई, एक बात ज़हन में रखिएगा, आर्मी में जब किसी आदमी का ट्रायल होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समरी ऑफ एविडेंस के बाद डिसाइड करती है कि इस एविडेंस के मुताबिक ये जुर्म इससे सरजद हुए। सही। स्पेशली उनके ज़हन में जो क्या चीज थी, उनके ज़हन में वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि खान की प्रॉपर्टी के ऊपर जो उन्होंने रेड किया था और उसको जिस तरीके से बेदर्दी से लूटा गया, जैसे उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया जी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक्शन लीजिए। तो उसके मुताबिक वो एविडेंस कलेक्ट की गई और उस एविडेंस के मुताबिक एक चार्जशीट बनाई गई। अब जो आर्मी में कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होती है ना, जिसको कन्वीनिंग ऑर्डर कहते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि दिस कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट टू ट्राई मिस्टर सो एंड सो
फॉर द फॉलोइंग चार्जेस, वो चार्जेस नीचे दिए होते हैं, 3-4 चार्जेस जो आईएसपीआर के प्रेस नोट में। सही। अब ये कोर्ट इस ज्यूरिडिक्शन से आगे नहीं जा सकती। ओके। अगर ये कोर्ट उस दौरान कोई और ट्रायल कर लेती कि फलां के साथ राब्ता था, फलां के साथ ये जुर्म किया, फलां को ये इंस्टिगेट किया, तो फिर ये होता, ये विदाउट जुरिडिक्शन हो जाता और कल ये ट्रायल सेट असाइड हाई कोर्ट कर देती। स्टिक टू द चार्ज शीट। तो अब जो मेरा सवाल है कि अगर इमरान खान ही है जैसे हुकूमत कह रही है, तो इमरान खान का भी फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। अब होगा ये कि जो एविडेंस वो रस्ते में जो दरमियान में बेशुमार एविडेंस आई जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस चार्जेस से वो रिलेटेड नहीं थी, तो वो एविडेंस तो अभी उनके पास है, अभी वो इस एविडेंस को दोबारा रिव्यू करेंगे। उनका ख्याल था अगर इसी चार्जेस में नई चार्जशीट बनाई गई तो ये ट्रायल तो 2 साल और नहीं खत्म होगा। बेहतर है कि वो चार्जेस जिसके लिए ये कोर्ट बनाई गई थी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको कंक्लूड किया जाए। उसके बाद जो और एविडेंस है उसका जायजा लिया जाए। अगर कोई ऐसी एविडेंस हुई जिसमें ये साबित हो गया कि they were in league of somebody or somebody else was in league with him to destabilize the government or to create dissatisfaction against the military command, तो automatically it will come within the purview of Army Act। ये किसी को बगावत पर उकसाना, किसी के अंदर dissatisfaction command के खिलाफ पहुंचाना, फिर ऑटोमेटिकली anyone who becomes subject वो उसके अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेचुरली फिर इनका ट्रायल उसी में हो सकता है। आर्मी के पास फिर इख्तियारात हैं। If the evidence available, वो तो वैल्यू ऑफ एविडेंस देखनी पड़ेगी कि whether that evidence connects anyone with this offense। अगर कनेक्ट करेगी तो नेचुरली the competent authority has the power to convene another court martial। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल इनाम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।